अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने इसमें डिस्कस की थी malleability. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाइल एज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ ये जो मेटल्स होते हैं इनमें कंडक्शन होती है दोनों चीज़ों की, दैट इज हीट भी कंडक्ट होती है इनसे और इलेक्ट्रिसिटी भी। लेकिन अब अगर हम नॉन मेटल्स देंगे, जैसे वुड इज ए नॉन मेटल, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनसे करंट पास नहीं होती है या वो कंडक्शन ऑफ हीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एन आयरन रॉड, अगर आप एक आयरन की रॉड लोगे, उसको हम हीट अप करेंगे गैस पे या स्टोव पे या कैंडल पे, जो भी आपके पास सोर्स होगा, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ही हम उसको हीट करेंगे तो जो हीट होती है वो पूरी रॉड में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ भी जल सकता है। लेकिन अब अगर हम, वो तो मेटल है, दैट इज वहाँ पे ये प्रूफ होता है कि मेटल से हीट पास होती है। लेकिन अब अगर हम लेंगे क्या, वुड की एक स्टिक या स्टिक लेंगे हम, वुडन स्टिक, उसको हम अब किस पे रखेंगे, गैस पे, तो हम देखेंगे वो जल जाएगी। लेकिन हमारा जो हाथ है जहाँ से हमने पकड़ा है उसको, तो वी विल नॉट गेट हर्ट, हमें वहाँ पे हमारा हाथ वहाँ पे नहीं जल सकता है। क्यों? क्योंकि जो वुडन स्टिक होती है उससे कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होती है। ठीक है, जब तक हम उसको वन एंड पे क्या बर्न करेंगे, लेकिन जब वो पूरी तरह से जल जाएगी तो हमें वहां से अपना हाथ जो है, फिर हमें वहां से अपना हाथ उठाना है। इसी तरह हम देखते हैं हमारे घरों में जो पैन्स होती है, मेटेलिक पैन्स, जिसमें हम सब्जी बनाते हैं और कुछ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस पे हैंडल लगी होती है, वो तो या वुडन हैंडल होती है या प्लास्टिक। क्यों उसमें प्लास्टिक या वुडन हैंडल लगी होती है? क्योंकि हमारे हाथ को वो बचाती है, हमारा हाथ वहाँ पे नहीं जल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक या जो वुड है ये दोनों नॉन मेटल्स है, तो इनसे कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होती है। इसी तरह हमने बोला कि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से कंडक्शन ऑफ वो इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन में अगर देखेंगे करंट पास होती है, तो इसी तरह अगर हम लेंगे वुड, तो वुड से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है फिर, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, अल्युमिनियम है, whereas non-metals are non-ductile, that is coal and sulfur for example. इसका मतलब ये है कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, दैट मेटल से हम वायर्स बना सकते हैं। जैसे अल्युमिनियम से हम अल्युमिनियम वायर्स बना सकते हैं, सिल्वर से सिल्वर वायर्स बना सकते हैं, कॉपर से कॉपर वायर्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल लेंगे तो क्या हम उससे वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम उसको बीट करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, वायर में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे वो ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस। इसी तरह सल्फर भी है, उससे भी हम वायर्स नहीं बना सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, that is the property by which metals can be drawn into wires. तो metals ductile होते हैं, इसी तरह नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है
दैट इज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स व्हेन स्टक हार्ड। नॉन मेटल्स तो जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनसे कोई आवाज या रिंगिंग साउंड नहीं निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्पल में हम देखेंगे, टेम्पल में जो बेल्स होती हैं या हमारे स्कूल में जो बेल होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो तो वुडन बेल नहीं हो सकती है, मत होती है, वो किसी मेटल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम बेल को वहां पे स्टक करते हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी पत्थर से, या बेल बजाते हैं तो वहां पे वो रिंगिंग साउंड, उसे साउंड निकलता है। इसी तरह हम बोलेंगे जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, दैट इज वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेटल्स और लस्चरस। लस्चरस मतलब होता है जिनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं फिजिकल अपीयरेंस में? दे आर डल, उनकी कोई शाइनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्मुनियम लेंगे तो हम देखेंगे उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, वो लस्चरस होती है। इसी तरह अब अगर हम लेंगे सल्फर या कोल, उसकी अगर हम अपीयरेंस देखेंगे वो लस्चरस नहीं होता है, वो डल होता है, ठीक है ना। तो ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो 10 हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वो मटेरियल्स, द मटेरियल्स दैट आर हार्ड, लस्चरस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity, उनको हम कहते हैं मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और इन कंट्रास्ट मटेरियल्स जैसे कोल होता है, सल्फर होता है, जो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, नॉन सोनोरस होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की एग्जांपल आएगी कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल मरकरी ओनली वो मेटल होता है विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये हुआ ऑल अदर मेटल जो होते हैं, जो भी हमारे पास मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी ओनली मेटल है जिसको हम पाते हैं लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह हमने कहा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन फिर से है सोडियम एंड पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं और उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो दीज वेर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।